जय भीम दोस्तों। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भारतीय समाज में वर्ष में 2 बार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हर त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी प्रकार नवरात्रि को जिस कहानी के आधार पर मनाया जाता है, पहले उसे समझते हैं। नवरात्रि के पीछे जो कहानी प्रचलित है वह हिंदू पुराणों से ली गई है और इसे आमतौर पर देवी दुर्गा की महिमा से जोड़ा जाता है। यह कहानी मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य से आती है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसके अनुसार बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम महिषासुर था, उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, जिसके कारण वह अजेय हो गया था। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। इन तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण किया, जिससे माता दुर्गा का जन्म हुआ। दुर्गा एक ऐसी शक्ति थी जो सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का प्रतीक थी। उन्हें 10 भुजाएं दी गईं और प्रत्येक भुजा में एक अलग हथियार था जो अलग अलग देवताओं द्वारा प्रदान किया गया था। कहानी आगे बढ़ती है कि माता दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हर दिन दुर्गा ने महिषासुर के सेना के विभिन्न योद्धाओं को परास्त किया। अंत में 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन और 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इन 9 दिनों में दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि, जो उनकी विभिन्न शक्तियों और गुणों को दर्शाते हैं। इस कहानी को लोग इसलिए भी मानते हैं क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। चलिए इसे तर्क की कसौटी पर कसकर देखते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। उसके बाद हम आपको सांसद चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे जो उन्होंने नवरात्रि के उपलक्ष्य में दिया। नवरात्रि की कहानी, जिसमें दुर्गा और महिषासुर का युद्ध बताया जाता है, को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार पर जांचने पर यह स्पष्ट होता है कि यह एक काल्पनिक और प्रतीकात्मक कथा है, जिसका वास्तविक घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। सबसे पहले इस कहानी का मूल देवी महात्म्य में मिलता है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। यह ग्रंथ लगभग 400 से 600 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। इतिहास में इस काल से पहले या बाद में महिषासुर नामक किसी शक्तिशाली राजा, असुर या प्राणी का कोई पुरातात्विक, लिखित या भौतिक साक्ष्य नहीं मिलता। न ही किसी स्वर्ग पर आक्रमण या देवताओं के निर्वासन जैसी घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। ये तत्व स्पष्ट रूप से पौराणिक हैं, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए गढ़े गए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसी शक्ति का निर्माण जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपनी ऊर्जा मिलाकर दुर्गा को जन्म देते हैं, भौतिक नियमों के विपरीत है। ऊर्जा का संरक्षण और जैविक प्रक्रियाएं इस तरह के अलौकिक जन्म को असंभव बनाती हैं। 10 भुजाओं वाली एक योद्धा का विचार भी मानव शरीर रचना और जीव विज्ञान के आधार पर अवास्तविक है। इसके अलावा 9 दिनों तक चला युद्ध और हर दिन एक नए रूप में दुर्गा का प्रकट होना, यह सब साहित्यिक और प्रतीकात्मक लगता है, न कि ऐतिहासिक। महिषासुर का नाम भी एक संकेत देता है। महिष यानी भैंसा और असुर यानी दानव। यह संभवतः उस समय के किसी पशुपालक समुदाय या शत्रु समूह का प्रतीक हो सकता है, जिसे अतिशयोक्ति के साथ दानव के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन इसके लिए भी कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, जैसे कि कोई युद्ध स्थल, हथियार या शिलालेख। नवरात्रि का समय भी मौसम और कृषि चक्र से जुड़ा हो सकता है। मार्च अप्रैल चैत्र नवरात्रि और सितंबर अक्टूबर शारदीय नवरात्रि भारत में फसल के मौसम से संबंधित हैं। यह संभव है कि यह उत्सव मूल रूप से प्रकृति और उर्वरता की पूजा से जुड़ा हो, जिसे बाद में दुर्गा की कहानी के साथ जोड़ दिया गया। मानव शास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि प्राचीन समाजों में मिथक बनाना आम था, ताकि जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझाया जा सके।
दुर्गा और महिषासुर की कहानी भी बुराई पर अच्छाई की जीत का एक नैतिक संदेश देती है, जो उस समय के समाज को एकजुट करने और नैतिकता सिखाने का माध्यम रही होगी। इसलिए न तो ऐतिहासिक अभिलेख और न ही वैज्ञानिक तर्क इस कहानी को वास्तविक घटना सिद्ध करते हैं। यह एक प्रतीकात्मक और धार्मिक कथा है जो सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए रची गई, न कि कोई वास्तविक इतिहास। नवरात्रि की कहानी को और गहराई से देखें तो इसके काल्पनिक होने के और भी संकेत मिलते हैं जो इसे ऐतिहासिक घटना से अलग करते हैं। इस कथा में शामिल चरित्र जैसे महिषासुर और उसके सहयोगी दानव केवल पौराणिक ग्रंथों में ही पाए जाते हैं और इनका कोई भौगोलिक या पुरातात्विक संदर्भ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर महिषासुर कोई वास्तविक शासक या योद्धा होता तो उसकी सेना, उसके राज्य या उसके शासन के अवशेष जैसे सिक्के, मूर्तियां या युद्ध के मैदान कहीं न कहीं मिलने चाहिए थे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें अशोक, चंद्रगुप्त या हर्ष जैसे शासकों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन महिषासुर या उसके स्वर्ग पर कब्जे जैसी किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं है, न ही भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किसी समकालीन सभ्यता के लेखों में। यह सुझाव देता है कि यह कहानी वास्तविकता से अधिक कल्पना पर आधारित है। वैज्ञानिक रूप से भी इस कथा के कई पहलू असंभव प्रतीत होते हैं, जैसे दुर्गा का एक शेर पर सवार होना और उसका युद्ध में उपयोग करना। शेर एक जंगली जानवर है और इसे युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना या उस पर सवार होकर लड़ना, जैसा कि कथा में वर्णित है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। प्राचीन भारत में घोड़ों और हाथियों का उपयोग युद्ध में होता था, जिसके प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक मिलते हैं, लेकिन शेर का ऐसा प्रयोग कहीं दर्ज नहीं है। यह तत्व कहानी को एक अलौकिक और अतिशयोक्तिपूर्ण रंग देता है, जो इसे मिथक की श्रेणी में रखता है। इसी तरह 10वें दिन महिषासुर का वध होने की घटना में उसका रूप बदलना, कभी भैंसा कभी मानव, जैविक और प्राकृतिक नियमों से परे है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार किसी प्राणी का इस तरह तात्कालिक रूपांतरण असंभव है। इसके अलावा नवरात्रि का समय और उसका उत्सव संभवतः प्राचीन काल में सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों से प्रेरित था। शारदीय नवरात्रि, जो सितंबर-अक्टूबर में आती है, मॉनसून के बाद का समय है, जब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता था। 9 दिनों तक नृत्य, उपवास और सामूहिक पूजा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक तरीका हो सकता था। इसी तरह चैत्र नवरात्रि वसंत के आगमन और नई फसल की शुरुआत का प्रतीक हो सकती है। इन प्राकृतिक चक्रों को अलौकिक कहानी से जोड़कर लोगों में उत्साह और एकता का भाव पैदा किया गया होगा। यह संकेत देता है कि दुर्गा और महिषासुर की कहानी बाद में इन प्रथाओं को धार्मिक रूप देने के लिए जोड़ी गई। कथा में प्रयुक्त भाषा और शैली भी इसे साहित्यिक रचना की ओर इशारा करती है। देवी महात्म्य में संस्कृत के काव्यात्मक छंद हैं, जो उस समय के विद्वानों द्वारा रचे गए थे। इसमें अतिशयोक्ति, रूपक और प्रतीकों का प्रयोग है, जो इसे एक नैतिक और दार्शनिक संदेश देने वाला ग्रंथ बनाता है, न कि घटनाओं का लेखा जोखा। उस काल में मिथकों का निर्माण सामान्य था, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस और टाइटन्स की कहानियां, जो समाज को प्रेरित करने और जटिल विचारों को समझाने के लिए बनाए गए थे। नवरात्रि की यह कथा भी उसी परंपरा का हिस्सा लगती है, जो वास्तविकता से अधिक मानव कल्पना और विश्वास का परिणाम है। नवरात्रि की कहानी को और गहराई से देखने पर यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चित रूप से पूर्णतः काल्पनिक है। इसकी जड़ें किसी ऐतिहासिक घटना में नहीं, बल्कि एक साहित्यिक और धार्मिक ढांचे में है, जिसे समय के साथ समाज के एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभाव बनाए रखने के लिए बढ़ावा दिया गया। इस कहानी में महिषासुर को एक दानव के रूप में चित्रित करना, जिसे एक अलौकिक शक्ति द्वारा हराया जाता है, केवल एक मिथक ही नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य बहुजन समाज को, जो मेहनतकश, श्रमिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ था, यह विश्वास दिलाना था कि उनकी शक्ति और स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है और उन्हें एक काल्पनिक दिव्य व्यवस्था के अधीन रहना चाहिए। यह कहानी इस तरह रची गई कि इसमें सत्य का कोई आधार न हो,
लेकिन यह भय, श्रद्धा और आज्ञाकारिता पैदा कर सके। महिषासुर का चरित्र इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि महिषासुर वास्तव में किसी प्राचीन जनजाति या समुदाय का प्रतीक हो सकता था जो पशुपालन और कृषि पर निर्भर था। महिष यानी भैंसा, जो उस समय जीवन और आजीविका का आधार था, उसे एक नकारात्मक छवि में बदल दिया गया। यह संभव है कि यह कहानी उन समुदायों को दबाने के लिए बनाई गई हो जो वैदिक व्यवस्था या तत्कालीन सत्ताधारी वर्ग के खिलाफ थे, लेकिन इस संभावना को भी पौराणिक अतिशयोक्ति के साथ मिलाकर एक ऐसी कथा बना दी गई जिसमें कोई वास्तविकता नहीं बची। इस तरह बहुजन समाज, जो अपनी मेहनत और प्रकृति से जुड़ा था, उसे यह समझाया गया कि उनकी पहचान और शक्ति असुर या बुराई है जिसे हराना जरूरी है। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार था जिसने लोगों को अपनी जड़ों से काटकर उन्हें काल्पनिक आख्यानों में उलझा दिया। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि यह धर्म के नाम पर पाखंड को बढ़ावा देती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक उपवास, पूजा और नृत्य के नाम पर जो रस्में निभाई जाती हैं, वे वास्तव में लोगों को तर्क और विवेक से दूर ले जाती हैं। यह पूजा पद्धति इस तरह बनाई गई है कि इसमें शामिल होने वाला व्यक्ति यह सवाल ही न उठाए कि वह जिसे पूज रहा है उसका आधार क्या है। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, हर दिन अलग अलग रंगों और प्रसाद का महत्व, यह सब एक सांस्कृतिक प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें बहुजन समाज को फंसाकर रखा गया ताकि वे अपनी वास्तविक समस्याओं जैसे शोषण, असमानता और शिक्षा की कमी पर ध्यान न दें। इसके बजाय उन्हें यह सिखाया गया कि उनकी मुक्ति किसी अलौकिक शक्ति के हाथ में है, न कि उनके अपने प्रयासों में। आज के समय में यह और भी जरूरी हो जाता है कि बहुजन समाज इस काल्पनिकता को पहचाने और सच को समझे। नवरात्रि जैसी कहानियां केवल मनोरंजन या नैतिकता का पाठ नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो लोगों को गुलामी की मानसिकता में रखना चाहती है। इसके विपरीत बहुजन समाज को उन त्योहारों और परंपराओं की ओर बढ़ना चाहिए जो सच्चाई, संघर्ष और मानवता पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती एक ऐसा पर्व है जो वास्तविक इतिहास और वास्तविक संघर्ष का प्रतीक है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में अस्पृश्यता, जातिवाद और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और संविधान के माध्यम से बहुजन समाज को अधिकार दिलाए। उनकी जयंती मनाना केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को याद करने और उन्हें अपनाने का अवसर है। इसमें कोई काल्पनिक देवी देवता या मिथक नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जिसे हर कोई देख और समझ सकता है। इसी तरह बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गौतम बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित है। बुद्ध ने अंधविश्वास, कर्मकांड और हिंसा का विरोध किया और लोगों को तर्क, करुणा और समानता का रास्ता दिखाया। यह पर्व बहुजन समाज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने उस समय के धार्मिक पाखंड को चुनौती दी थी जो लोगों को भ्रम में रखता था। बुद्ध पूर्णिमा में कोई अलौकिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। बहुजन समाज को यह समझना होगा कि बुद्ध का संदेश उनके लिए कितना प्रासंगिक है। वह संदेश जो कहता है कि अपनी मुक्ति के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। रविदास जयंती भी एक ऐसा पर्व है जो सच्चाई और बहुजन चेतना का प्रतीक है। संत रविदास एक चर्मकार परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपने समय के ऊंच नीच के भेदभाव को खारिज किया। उनके भक्ति गीत और संदेश सामाजिक समानता और मेहनत की महत्ता को दर्शाते हैं। उनके जीवन में कोई मिथक या चमत्कार नहीं था, बल्कि एक वास्तविक संघर्ष था जो बहुजन समाज के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रविदास जयंती मनाना इस बात का संकल्प लेना है कि हम उस समाज की ओर बढ़ें जहां मेहनत और मानवता का सम्मान हो, न कि काल्पनिक कहानियों का। इसी तरह अशोक विजयादशमी भी सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी है, जिन्होंने युद्ध और हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और शांति व समानता का संदेश फैलाया। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे पुरातात्विक साक्ष्य
और शिलालेखों से सिद्ध किया जा सकता है। ज्योतिबा फुले जयंती और माता सावित्रीबाई फुले जयंती भी बहुजन समाज के लिए सच्चाई पर आधारित पर्व हैं। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में महिलाओं और शूद्र अतिशूद्र समुदायों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी पाखंड और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और समाज सुधार में उनका साथ दिया। इनके जीवन में कोई काल्पनिक तत्व नहीं था, उनका हर कदम वास्तविक था और उनके कार्यों के परिणाम आज भी देखे जा सकते हैं। इनकी जयंती मनाना बहुजन समाज को यह याद दिलाता है कि शिक्षा और जागरूकता ही उनकी असली शक्ति है, न कि मिथकों में विश्वास। कांशीराम जयंती भी एक ऐसा पर्व है जो आधुनिक काल में बहुजन समाज की चेतना को जगाने का प्रतीक है। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक शक्ति दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज भी बहुजन समाज के लिए प्रासंगिक है। उनकी जयंती में कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक इतिहास है जो सत्ता और सम्मान की लड़ाई को दर्शाता है। बहुजन समाज को ऐसे पर्वों को अपनाना चाहिए क्योंकि ये उनकी अपनी पहचान, उनके अपने नायकों और उनकी अपनी सच्चाई से जुड़े हैं। नवरात्रि जैसी काल्पनिक कहानियों को बढ़ावा देने का एक बड़ा उद्देश्य बहुजन समाज को उनकी वास्तविक शक्ति से दूर रखना था। यह कहानी इस तरह गढ़ी गई कि लोग यह मान लें कि उनकी समस्याओं का हल उनके हाथ में नहीं, बल्कि किसी देवी देवता के पास है। इससे समाज में एक निष्क्रियता का भाव पैदा हुआ, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय पूजा और कर्म कांड में उलझ गए। इसके विपरीत बाबा साहेब, बुद्ध, रविदास, अशोक, ज्योतिबा, सावित्रीबाई और कांशीराम जैसे व्यक्तित्वों ने यह सिखाया कि अपनी मुक्ति के लिए खुद लड़ना होगा। इनके जीवन और कार्यों में 100% सच्चाई है। इनके संघर्ष को दस्तावेजों, इतिहास और समाज में उनके प्रभाव से देखा जा सकता है। आज बहुजन समाज को यह समझने की जरूरत है कि नवरात्रि जैसे त्योहार जो मिथकों पर आधारित हैं, उन्हें केवल भटकाने का काम करते हैं। इनमें न तो कोई ऐतिहासिक सत्य है, न ही कोई वैज्ञानिक आधार। ये केवल एक सांस्कृतिक प्रदर्शन है जो लोगों को भावनात्मक रूप से बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नहीं लाते। दूसरी ओर बुद्ध पूर्णिमा, रविदास जयंती, अशोक विजयादशमी, ज्योतिबा फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती और कांशीराम जयंती जैसे पर्व बहुजन समाज को उनकी जड़ों से जोड़ते हैं। ये पर्व उन नायकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने वास्तव में समाज को बदला, न कि काल्पनिक कहानियों के जरिए लोगों को भ्रम में रखा। इसलिए बहुजन समाज को अब जागना होगा। उन्हें उन त्योहारों को छोड़ना होगा जो पाखंड और मिथक पर टिके हैं और उन पर्वों को अपनाना होगा जो सत्य, संघर्ष और समानता की नींव पर खड़े हैं। यह बदलाव केवल एक उत्सव का नहीं, बल्कि सोच और चेतना का है। जब बहुजन समाज अपनी असली शक्ति, जो शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता में है, को पहचान लेगा, तभी वह उस गुलामी से मुक्त हो सकेगा जो उसे सदियों से काल्पनिक कहानियों के नाम पर थोपी गई है। अब हम आपको सांसद चंद्रशेखर आजाद के उस बयान से परिचित कराएंगे। नवरात्रि के मौके पर सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज को उनकी जड़ों और सच्चाई से जुड़े त्योहारों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे बहुजन समाज को उन त्योहारों को मनाना चाहिए जो सच पर आधारित हों और जिनका कोई वास्तविक इतिहास हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अशोक विजयदशमी, 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली बाबा साहेब आंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रविदास जयंती, ज्योतिबा फुले जयंती, सावित्रीबाई फुले जयंती और कांशीराम जयंती जैसे पर्व हमारे समाज के लिए सच्चाई और प्रेरणा के स्रोत हैं। इन त्योहारों का आधार ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और उनके कार्यों पर टिका है, जो बहुजन समाज के उत्थान और जागरूकता से जुड़े हैं। इनमें कोई काल्पनिक कहानी या मिथक नहीं, बल्कि वास्तविक संघर्ष और उपलब्धियों की गाथा है, जो हमें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ना सिखाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने आगे कहा कि उन त्योहारों को मनाने का कोई मकसद नहीं है जिनका कोई वास्तविक इतिहास ही न हो।
उनका मानना है कि नवरात्रि जैसी कहानियां जिसमें दुर्गा और महिषासुर का युद्ध बताया जाता है पूरी तरह से काल्पनिक हैं और इनका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे त्योहार बहुजन समाज को पाखंड और अंधविश्वास के जाल में फंसाने के लिए बनाए गए हैं ताकि वे अपनी असली शक्ति और पहचान को भूल जाएं। उनके अनुसार यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसके जरिए बहुजनों को उनकी वास्तविक समस्याओं लाइक गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक भेदभाव से ध्यान हटाकर मिथकों और कर्मकांडों में उलझाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब लोग 9 दिन तक उपवास, पूजा और नृत्य में डूबे रहते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, न कि किसी काल्पनिक देवी की कृपा की प्रतीक्षा करने की। उनके इस बयान में एक गहरी चेतावनी भी थी। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज को यह समझना होगा कि जो त्योहार केवल कहानियों और प्रतीकों पर टिके हैं वे हमें सिर्फ भावनात्मक रूप से बांधते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाते। उन्होंने नवरात्रि के संदर्भ में कहा कि यह त्योहार एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो बहुजनों को मानसिक गुलामी में रखना चाहती है। उनके शब्दों में, जब तक हम ऐसी काल्पनिक चीजों में फंसे रहेंगे हम अपनी असली लड़ाई, शिक्षा, समानता और आत्मनिर्भरता की लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि महिषासुर को दानव के रूप में चित्रित करना संभवतः किसी प्राचीन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश थी, लेकिन इसके लिए भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और यह केवल एक प्रतीकात्मक कहानी बनकर रह गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने बयान में बहुजन समाज से अपील की कि वे उन नायकों को याद करें और सम्मान दें जिन्होंने वास्तव में उनके लिए कुछ किया। उन्होंने अशोक विजयदशमी का जिक्र करते हुए कहा कि सम्राट अशोक ने युद्ध और हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और समाज में शांति व समानता का संदेश फैलाया। यह एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे शिलालेखों और पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। इसी तरह 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती हमें उनके संविधान और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों की याद दिलाती है। बुद्ध पूर्णिमा हमें तर्क, करुणा और अंधविश्वास से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। इन त्योहारों में कोई झूठ या कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमें अपने इतिहास और संघर्ष से जोड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज को यह समझना चाहिए कि त्योहारों का असली मकसद समाज को एकजुट करना और जागरूक करना होना चाहिए, न कि उन्हें भटकाना। नवरात्रि जैसे त्योहारों को वे एक सांस्कृतिक जाल करार देते हैं जो लोगों को रंग बिरंगे नृत्यों और कर्मकांडों में उलझाकर उनकी सोचने की शक्ति को कमजोर करते हैं। उनके अनुसार हमें नाचने गाने से फुर्सत मिले तो हम सोचें कि हमारी असली आजादी कहाँ है। चंद्रशेखर ने बहुजन समाज से यह सवाल भी पूछा कि क्या वे अपने बच्चों को मिथकों में विश्वास करना सिखाना चाहते हैं या उन्हें बाबा साहेब, बुद्ध और फुले जैसे व्यक्तित्वों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस बयान के जरिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अब अपने त्योहार खुद चुनने चाहिए, ऐसे त्योहार जो उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी जीत को दर्शाएं। उनके शब्दों में, हमें उन त्योहारों को मनाने की जरूरत है जो हमें गर्व करें, हमें शक्ति दें, न कि हमें गुलाम बनाएं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नवरात्रि जैसे आयोजन केवल बहुजनों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये उन्हें उनकी असली समस्याओं से दूर रखते हैं और एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। इस बयान से उन्होंने बहुजन समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, जिसमें सच्चाई और इतिहास को प्राथमिकता दी जाए, न कि मिथकों और पाखंड को। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।